हेलो दोस्तों, डीजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करने आए हैं। चेहरे पर मुस्कान और हाथों में फूलों की माला लाए हैं। अंत तक जरूर बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे शरीर में गति, जो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 6 का अध्याय है। इस क्रम सूची के अनुसार हम अध्ययन करेंगे मानव शरीर एवं उनकी गतियाँ, जैसे कदुकलिका संधि, दुरांग संधि, हिंज संधि, अचल संधि। जंतुओं की चाल, केचुआ, घोंघा, तिलचट्टा, पक्षी, मछली, सरप कैसे चलता है। क्वेश्चन: बुझो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वे जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं? उत्तर: हाँ, पौधों में भी गति पाई जाती है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं? जंतु गमन में प्रयोग होने वाले भाग या अंग जंतु कैसे गमन करते हैं? गाय पैर से चलती है। मनुष्य पैर से चलता है। सांप संपूर्ण शरीर से रेंगकर गमन करता है। पक्षी या कीट पंखों से उड़कर गमन करता है। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग है। मानव शरीर एवं उनकी गतियाँ। हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार क्या अब आप अपनी भुजा मोड़ पाते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। हेडिंग लगाओ अस्थियाँ। अक्षरे द्वारा हमें शरीर की अस्थियों का पता चलता है। हेडिंग लगाओ संधि। दो अस्थियों के जुड़ने के स्थान को संधि कहते हैं। अब हम जानेंगे कदुकलिका संधि। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है, तो ऐसी संधि को कदुकलिका संधि कहते हैं। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। कंधे और भुजा के बीच कदुकलिका संधि पाई जाती है। जांघ की अस्थि इसी प्रकार जुड़ी होती है। कदुकलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वर्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। कागज की एक पट्टी को बेलन या सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उनमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए। आप कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? ये कदुकलिका संधि की भांति ही कार्य करती है। दुरांग संधि। दुरांग संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि दुरांग संधि है। उसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। हिंज संधि। हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज या कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। दरवाजे के कब्जे की भांति कार्य करती है हिंज संधि। उदाहरण: घुटने की संधि, अंगुलियों की संधि। अचल संधि। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। कंकाल। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। अक्षरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। कार्पेल। क्या आपकी कलाई लचीली है? ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है, जिन्हें कार्पेल कहते हैं। पंसली पिंजर। वे वक्ष की
अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इन शंकु रूपी बक्से को पंसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पंसलियाँ होती है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। मेरुदंड मेरुदंड 33 केशरुकाओं का बना होता है। ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे केशरुका कहते हैं। कंधे की अस्थियाँ कंधे के समीप 2 उभरी हुई अस्थियाँ दिखाई देती है, उन्हें कंधे की अस्थियाँ कहते हैं। शोणी अस्थियाँ ये बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। ये कूल्हे वाला एक हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। खोपड़ी आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। ये हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबंध करके उनकी रक्षा करती है। उपास्थि कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। बाह्य कर्ण नास गुहा पंसलियों के किनारे आदि अंगों में उपास्थि पाई जाती है। पेशी विशेष प्रकार के मांस तंतु होते हैं जो विभिन्न अंगों के बीच गति को आसान बनाते हैं। संकुचित लंबाई में कमी के कारण पेशियां उभर जाती है। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। युगल की दूसरी पेशी शीतल अवस्था में आ जाती है। शिथिल का अर्थ है लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। अब हम जानेंगे जंतुओं की चाल के बारे में। केंचुआ केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती परंतु उसमें पेशियां होती है जो उनके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रखता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। उसके बाद वे अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। उसके पश्चात ये शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। उससे वे कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया ये कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है जिससे पौधों को फायदा होता है। घोंघा घोंघे की पीठ पर गोल संरचना देखी है, इसे कवच कहते हैं और ये घोंघे का बाह्य कंकाल है परंतु ये अस्थियों का बना नहीं होता। ये कवच एकल एक होता है और ये घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। ये घोंघे के साथ खींचता जाता है। तिलचटा कॉकरोच जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। उनका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। वक्ष से 2 जोड़ी पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकड़े और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशेष पेशियां होती है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उनके पैरों को गति देती है। पक्षियों का शरीर उड़ने चलने एवं जल पर तैरने के अनुकूल होता है। पक्षी की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण पक्षी की अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। पश्चपाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। मंचली का शरीर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति दारा रेखीय कहलाती है।
मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। मछली का अग्रभाग एक और मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। सर्प कैसे चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां शीर्ण एवं असंख्यक होती है। वे परस्पर जुड़ी होती है, चाहे वे दूरी ही क्यों न हो। पेशियां मेरुदंड एवं पंसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इस कारण सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। अभ्यास का प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। के अस्थियों की संधियां शरीर को खालिस्तान में सहायता करती है। उत्तर, गति करने। अस्थियों की संधियां शरीर को गति करने में सहायता करती है। खे अस्थियां एवं उपास्थियां संयुक्त रूप से शरीर का खालिस्तान बनाते हैं। कंकाल अस्थियां एवं उपास्थियां संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाते हैं। गे कोहनी की अस्थियां खालिस्तान संधि द्वारा जुड़ी होती है। उत्तर, हिंज। कोहनी की अस्थियां हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती है। गे गति करते समय खालिस्तान के संकुचन से अस्थियां खींचती है। उत्तर, पेशियों। गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियां खींचती है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 2, निम्न कथनों के आगे सत्य टी तथा असत्य एफ को अंकित कीजिए। के सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। कथन असत्य। खे उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। कथन असत्य। गे अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती। कथन असत्य। गे अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है। कथन सत्य। अड़े तिलचट्टू में बाह्य कंकाल पाया जाता है। कथन सत्य। अभ्यास का प्रश्न नंबर 3, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथनों से जोड़िए। नंबर 1, ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। नंबर 2, मछली शरीर पर पंख होते हैं। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। नंबर 3, पंसलियाँ हृदय की रक्षा करती है। नंबर 4, घोगा बहुत धीमी गति से चलता है। नंबर 5, तिलचट्टा बाह्य कंकाल होता है, हवा में उड़ सकता है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। के कदुक कलिका संधि क्या है? उत्तर, एक अस्थि का गेंद वाला हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिकाओं में धंसा हुआ होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। खे कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? उत्तर, निचला जबड़ा। गे हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? उत्तर, कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती क्योंकि उनमें हिंज संधि होती है, जिसमें केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें। जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।